शादी के 2 साल बाद जब पवन की मां ने पोते की चाहत जाहिर की तो पवन को पता चला कि वो बाप बनने के लायक नहीं है। अब वह कभी बाप नहीं बन पाएगा। लेकिन यह बात पवन की मां को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। वह किसी भी हालत में परिवार का पहला बच्चा यानी कि अपना पोता देखना चाहती थी। इस वजह से पवन की मां ने उसकी पत्नी शीला से काफ़ी बार किसी और के साथ सोने की मांग की, लेकिन शीला हमेशा ही अपनी सास को मना कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे देखकर शीला को भी बच्चे की कमी महसूस होने लगी थी। जब लोग उसे बांझ कहते तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इस परेशानी को देखकर एक दिन शीला माँ के पास पहुँची और कहा कि माँ जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अब मुझे भी अपनी गोद में बच्चा चाहिए। माँ जी, अब आप जैसा बोलोगी वैसा करूँगी। आपको पोती की खुशी देने के लिए अब मैं तैयार हूँ। पवन की मां ने पवन को तुरंत बुलाकर इस बात के बारे में बात की। जब उसकी मां ने पवन को बताया तो उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन पवन कर भी क्या सकता था। मां बनने की खुशी पवन शीला को दे नहीं सकता था और पिता बनने की खुशी भी उसे कभी नहीं मिलती। यह करने के अलावा पवन के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी पवन ने अपनी मां को हाँ कर दिया। पवन की मां ने पहले अपने छोटे बेटे से बात की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं भाभी को अपनी मां समान मानता हूँ। मेरे दिल और दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात संतान की, तो यह पोता पाने के लिए मैं इतना नहीं गिर सकता। आप किसी और से बात कीजिए, मैं ये कभी नहीं करूँगा। यह सुनकर पवन की मां और उसकी पत्नी निराश हो गई। उसके बाद समझ नहीं आया कि वह किसकी तरफ कदम बढ़ाए। कई दिनों तक पवन के घर में इसी बारे में सोच विचार चला, मगर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। फिर एक दिन शीला की सास ने अपने दिल पर पत्थर रखकर शीला से कहा, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। शीला ने कहा, हाँ माँ जी बोलो। उसकी सास ने कहा, क्या तुम अपने ससुर के साथ? यह सुनते ही शीला हैरान रह गई। उसने कहा, इतना मुझे मत गिराइए माँ, मैं अपने पिता समान ससुर जी के साथ यह सब कैसे कर सकती हूँ। शीला की सास ने कहा, बेटी, अगर तू चाहती है तेरे औलाद हो तो तुझको अपने ससुर के साथ करना ही पड़ेगा। और तुम्हारे ससुर का पोता होगा तो वह उसी का खून होगा। मेरी बात मान ले बेटा, आज रात ही इस चीज़ को अंजाम दे दे। पर शीला इस चीज़ के लिए ना मानी और पवन की मां ने शीला के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो पवन को बीच में आना पड़ा। शीला ने कहा, मैं बांझपन सह लूँगी, लेकिन अगर मैंने यह सब किया तो ज़िंदगी भर पिताजी की आंखों से आंखें नहीं मिला पाऊँगी। पवन ने शीला का साथ दिया और अपनी माँ से यह सब करने के लिए मना कर दिया। कुछ दिनों तक इस फैसले के बाद माँ ने पवन और शीला से बात नहीं की। उन्होंने बस एक ही जिद लगा रखी थी कि उसे पोता चाहिए। फिर पवन ने एक बच्चा गोद लेने को सोचा। 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर पवन ने अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लिया। तब जाकर उसकी माँ ने उन दोनों से बात की।